नमस्कार दोस्तों। जीवन के कुछ गहरे प्रयोग मैं अक्सर करता रहता हूँ और मुझे आनंद आता है। हो सकता है वो किसी के लिए बहुत रिलेवेंट ना हो या किसी को लगे कि ये बड़ी व्यर्थ की चीज़ है, पर मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है टू रिसर्च एंड टू अंडरस्टैंड द कॉस्मिक और टू अंडरस्टैंड ये पूरा अस्तित्व क्या है। तो उसके लिए मेरा सबसे फेवरेट जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉप है, वो मैं हूँ खुद, मेरा शरीर। मैंने शायद जितने एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किए हैं वो शायद ही किसी ने किए। मैं बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करता हूँ अपने ऊपर और अपने शरीर को मैं एक वैज्ञानिक की तरह शोध का विषय मानता हूँ। तो विज्ञान भैरव तंत्र एक ग्रंथ है, एक शास्त्र है जो महाशिव ने उसका वृत्तांत किया है। समझने के दो आयाम हैं, जिनको ऐसे समझना हो कि कौन से शिव जो शंकर बैठे हैं आंख बंद करके, या वो जिसके लिए आंख बंद करके बैठे हैं। तो मैं दोनों शिवों की बात कर रहा हूँ। इसमें अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से पकड़े जा सकते हैं। महायोगियों के लिए वो शंकर से परे वाले शिव हैं और हम जैसे अज्ञानियों के लिए वो शिव वही अति काफ़ी हैं। मतलब वही ऐसे हैं कि शायद लाखों जन्म लग जाएंगे उन्हीं को समझने में। तो आज के शोध में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैंने पाई कि ज्ञान, लॉजिक, ये एक आधार पे एक दूसरे को काट देते हैं और आदमी शून्य की यात्रा करता है। शून्य से शुरू करेगा और शून्य में चला जाएगा। वहीं विधि, जो मैंने विज्ञान भैरव तंत्र की बात कर रहा हूँ, उसमें वहीं ये कहा गया कि विधि ही गति दे सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जब पार्वती भगवान को पूछती हैं मोक्ष के बारे में, पूछती हैं कि दृश्य जगत और अदृश्य जगत की धुरी क्या है, आप कौन हैं, सृष्टि क्या है, इस संचालन का प्रक्रम या विधि क्या है। तो उसमें बाबा महादेव ये नहीं है कि ज्ञान देने लगे कि भाई ऐसा हुआ था, बिग बैंग हुआ था, फलान हुआ था, ढिमकान हुआ था। वो ऐसा नहीं करते। वो पैगंबरों का काम है, ईश्वर का काम नहीं है। वो जो ईश्वर का संदेश लेके आते हैं, जैसे हम देखते हैं नानक थे, बुद्ध थे, मोहम्मद थे और बहुत सारे लोग हैं। उनका काम है कि वो तर्क से हमें शांत करें, हमें समझाएं कि तर्क के आधार पे। लेकिन शिव तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो शिव हैं। तो शिव सीधे ही 112 विधियां बताते हैं, जो विधियां इस संसार के संचालन में काम कर रही हैं। उसमें कुछ चीज़ें दृश्य हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, अपनी खुली आंखों से महसूस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अदृश्य हैं, जैसे सूरज है, चांद है, वनस्पति है, पृथ्वी है, नदी है, जल है। वो दृश्य है, उसका संचालन की विधि दृश्यमान है। हमारी श्वास है, हमारे इमोशन है, भाव है, उर्दू में जिसको नफ्स बोलते हैं वो है। वो सब अदृश्य है। उसका अपना तरीका है, अपना गति संचालन का तरीका है। तो इस सब पूरे संचालिक लब्बो लुबाब को जब शिव समझाते हैं 112 विधियों से, कहना
मैं नहीं कर वो स्थिति है कि स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग के बारे में कुछ बताओ गुरुजी। तो गुरुजी लगे बताने, ये होगा वो होगा, अप्सराएं होंगी, दूध की नदियाँ होंगी, सिंहासन होंगे, है ना, तमाम सुख सुविधाएं होंगी। तो घुमा फिरा के गुरुजी ने जिस जिस चीज़ की कमी थी भक्तों को, उन चीज़ों का वर्णन कर दिया और भक्त बड़े खुश हुए, क्योंकि चलो यही कम हो रहा था, बाकी तो सब ठीक ही है। तो आनंद आ गया स्वर्ग की परिभाषा में। और दूसरा तरीका ये है, मेरे जैसे आदमी से कोई आके पूछे कि स्वर्ग क्या है, तो मैं तो कहूँगा भाई मर जाओ। मर गए तो पता चल जाएगा कि स्वर्ग क्या है, और ये भी पता चल जाएगा कि तुम हकदार हो या नहीं। तो लॉजिक के आधार पर परिभाषाएं देना और विधि देना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो यहाँ सीधे विधियाँ दी हैं, तरीके दिए हैं। कोई पूछता है कि भाई गहरे ध्यान में कैसे जाएं, तो वहाँ पे ये नहीं कहा जाता कि आप पे काम करो, आँख बंद करो, यहाँ पे केंद्र बनाओ, यहाँ पे पीला बिंदु इमेजिन करो, ये सब नहीं बताते। वो सीधे बताते हैं कि श्वास के अर्धगामी ऊर्ध्वगामी के बीच में एक बिंदु है, खोजो। तो सब बच्चे खोजो, जो जो खोज ले वो हाथ उठा दो। जब वो खोज लेंगे तो उनसे आगे की बात बताई जाएगी कि बिंदु से शुरू किया अभी तो। और जो जो बोलेंगे नहीं मिल रहा जी, तो बोला खोजो। तो बोले जी नहीं मिल रहा बिंदु, बोलो खोजो। बोले गुरुजी आगे कोई तरकीब बताओ जिससे बिंदु खोजा जा सके। बोले बस एक ही तरकीब है, खोजो, और एक ही शर्त है, ईमानदार रहना पड़ेगा, खोजो। वो विधि है, क्योंकि जो रास्ता है वो रास्ता है, अब उसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है। अभी ऑल्टरनेटिव करने के चक्कर में तो हम वेदों से उपनिषदों तक आए, उपनिषदों से पुराणों तक आए, और पुराणों के बाद अब ये बाबाओं तक आए। ये ऑल्टरनेटिव सी तो हैं। तो और अल्टरनेटिव मन को शुद्ध नहीं छोड़ता, उसको विशुद्ध कर देता है, परम शुद्ध कर देता है। और हमें शुद्ध ज्ञान की जरूरत है, विषैले ज्ञान की नहीं। तो वो जो विशुद्धता हमें दिखाई पड़ती है, वो हमारी समझदारी की ही विशुद्धता है कि हाँ हमें समझ आने लगा, इसलिए अब ये विशुद्ध हो गया, मतलब बड़ा ही अच्छा हो गया, मानो तो क्या ही हो गया। लेकिन ज्ञान तो सत्य के रूप में स्वीकार करने वाली चीज़ है। जो सत्य है वो सत्य है, और उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रेम का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ईमानदारी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप ईमानदार हैं तो हैं। अब ये थोड़ी कह सकते हो कि आप 1000 रुपये किसी ने दिए, आपने चुराने हैं, तो बोले जी मैं 999 वापस कर देता हूँ, 1 रुपया रख लेता हूँ, तो बेईमानी हो गया ना। तो ईमानदारी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऐसे ही विधियों का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उदाहरण के लिए मैं अगर समझाना चाहूँ कि भाई ये है किस स्तर का ज्ञान है, एक क्रिया की मैंने, जैसे कि एक कानों में ऐसे अंगूठे डाले दोनों में। अब एक हाथ में मेरे फ़ोन है तो मैं एक में डाल रहा हूँ, ऐसे और ऐसे करके दोनों आंखें बंद कर दी, इधर से भी ऐसे, इधर से भी ऐसे, गहरे कान बंद किए और दोनों आंखें बंद कर ली, और मैंने अपनी पूरी सांस पे ध्यान दिया। कब सांस आ रही है, जा रही है, धीरे धीरे आ रही है, पेट में पहुंची, पेट में एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकी, फिर मुड़ के मोड़ लिया कैसे, फिर वापस से वो सांस की जो गति है वो जनरली ऐसे होती है कि ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे जाती है, और फिर वो एक ऐसे करके अजीब सा कर्व लेती है, मोड़ लेके फिर वापस से हमारे ऐसे नॉस्ट्रल से जाती है। ऐसा इसका मार्ग होता है। सांस सीधे आती है, सीधे नहीं जाती है, वो नीचे कहीं पे कुंडली के पास जाके मूलाधार के ऊपर ऐसे करके वो ऐसे करके घूमती है, और ऐसे फिर सीधी होती है, एक मोड़ जैसा ऐसे करके वो लेती है सांस। तो इसको फिर जब महसूस किया मैंने आंखें बंद करके ऐसे करके और वो कान बंद करके, तो पूरा केंद्रित किया अपने चित्त को श्वास पे, तो मुझे कुछ आवाज़ आई श्वास के आने और जाने की।
पहले उसको महसूस किया, फिर उसकी आवाज़ आने लगी। फिर जब आवाज़ पे ध्यान दिया, सांस के आने और जाने पे, और धीरे धीरे, हाँ बहुत तेज नहीं, धीरे धीरे, तो देखते हैं कि वो आवाज़ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, और आवाज़ इतनी तेज हो जाती है, वो सांस की आवाज़ के तुम सुन नहीं सकते। मतलब तुम्हारे कानों में वो क्षमताएं ही नहीं है कि तुम उस सांस की आवाज़ को सुन सको। वो इतनी भयंकर हो जाती है। और वो आवाज़, अब क्योंकि बड़ा तार्किक सा विषय है कि मैं कहने लगूं कि वो आवाज़ ओम की है, तो जैसे ही मैं शब्द में बांध दूंगा उस आवाज़ को, तो तुम आकार में बांध दोगे। यहीं पे मिस्टेक है, तो सबसे बड़ी गलती है ना हम मूर्ख लोगों की, वो यही है कि जैसे ही मैं उस अनुभव को आपको बताऊंगा तो मुझे शब्द चाहिए होंगे, और शब्द वो अनुभव नहीं है, वो शब्द हैं बस जैसे कि मैं थोड़ा बहुत तुम्हें बता सकूं। मान के चलो कि वो धूल है उस किताब की जिस किताब में ज्ञान था, पर मजबूरी ये है कि उसको बताऊं कैसे, मतलब शब्द तो लगेगा, लेकिन तुम निराधार शब्द को ज्ञान समझ लो, ये मूर्खता है, पूरी मूर्खता है। जैसे मैं ये अनुभव बता रहा हूँ आपको, वो अनुभव क्या था? वो अनुभव ऐसा है कि वो आवाज़ें, उसमें 4000 तरीके की आवाज़ें हैं, एक तरीके की आवाज़ नहीं है, पता नहीं कितने तरीके। जितना ध्यान डालते जाओगे इतना ही साउंड सुनाई पड़ता रहेगा। जैसे मानो कोई बहुत अच्छा बना हुआ गाना सुनो, तो पहले पहले वो बस अरिजीत सिंह की आवाज़ सुनाई पड़ेगी आपको, थोड़ी देर बाद उसमें फिर आप देखोगे अरे ढोलक भी है, थोड़ी देर बाद और ध्यान लगाओ तबला भी है, अरे गिटार भी है, अरे तुम्बा भी है, अरे ये भी, अरे वो भी, अरे कॉस्ट भी है, ये भी। जितना जाते जाओगे इतना लेयर जाते जाओगे, क्योंकि एक अच्छा गाना बनाने में 600-700 तक भी चली जाती हैं लेयर्स, मतलब 200-250 लेयर्स तो ऐसी बन जाती हैं, साउंड की और एम्बियंस की और इसकी और उसकी। लेकिन तुम्हें कितनी सुनाई पड़ती है? 20-25 मैक्सिमम। ऐसे ही उस ध्वनि की बात है। लेकिन अब उसको मैं ओम कह दूंगा तो वो तो ओ ओम है, इतना सा रह गया। लेकिन ये ओ ओम में बस वो गाना है, इसमें रिदम है, सिम्फनी है और अरिजीत सिंह की आवाज़ है, तो आप बोलोगे हाँ ये गाना ऐसा है, लेकिन वो गाने में कितने और साउंड है, वो जाना पड़ेगा आपको उतना डीप। तो मैं बता रहा था कि वो ध्वनि इतनी तेज होती चली जाती है, इतनी तेज होती चली जाती है कि आपके कान नहीं सुन सकते, और उसमें बहुत ध्वनियाँ हैं। लेकिन उन सारे ध्वनियों का लबोलुबाब वो है ये उसका फर्स्ट फेज ऑफ हियरिंग है, जैसे ना इंट्रोडक्शन है उसका। तो उसको मैं तुम्हें बताऊं कैसा है, तो मैं ओ ओम बन जाता है वो, ठीक है। तो इसीलिए इसी को ईश्वर कहा गया है। ईश्वर का नाम ओम है। ये शायद नहीं पता तो ये हर आदमी समझ लो भाई, यही है, और ये सत्य है, ये अकाट्य सत्य है। इस पे जो भी कोई तर्क करे वो मूर्ख है, और मैं मूर्ख नहीं हूँ कि इस पर तर्क करूँ, क्योंकि ये अकाट्य सत्य है। और ईश्वर एक ध्वनि स्वरूप है, वही फ्रिक्वेंसी का नाम ईश्वर है, जिस फ्रिक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ वही ईश्वर है। इसके सिवाय दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, बाकी सब उसके दूसरे रूप है। ये भी उसका ध्वनि रूप है, ये भी इसका पूर्ण रूप नहीं है। जैसे बाकी और ईश्वर जो है उसके साकार रूप हैं, ये उसका ध्वनि रूप है। अब चूँकि हमारे पास दो ही भाषाएं पहुंच सकती हैं, वो है ध्वनि और एक दृश्य। तीसरा कोई तरीका हमें कम्युनिकेट करने का नहीं है। ये हमारी इंद्रियों की सीमाएं इतनी ही हैं, या तो हमें कोई ध्वनि दे सकता है, ध्वनि से समझा सकता है, या कोई हमें दृष्टि से समझा सकता है। तीसरा कोई उपाय मानव को समझाने का नहीं है। तो इसलिए ईश्वर दो ही रूपों में विद्यमान है, ध्वनि रूप में ओमकार और दृष्टा रूप में जितने भी आप देवी देवताओं को, पत्थर पहाड़ों को मानते हो, सब मिला जुला के वो दृश्यमान रूप है उनका, जिसको आंखों से देखा जा सकता है। तो मैं उनके ध्वनि रूप की बात जब करता हूँ तो मैं ओमकार तक पहुँच जाता हूँ, और मुझे ओमकार में थोड़ा ज़्यादा स्पष्टता है, क्योंकि ओमकार पे उधर से कुछ नहीं आ रहा है, उधर से स्थिति आ रही है। बस तुम उसमें डूबो और अपना खुद के ईश्वर का निर्माण करो। जितनी समझ तुम्हारी बढ़ती जाएगी, तुम्हारा ईश्वर उतना विकराल होता चला जाएगा। जैसे मानो एक गंगा है, गंगा में तुम किनारे से घुसना शुरू किए
गंगा तो है गहरी हर जगह, लेकिन तुम में जितनी सामर्थ्य है उतना गहरा उतर जाओ। तुम खाली पैर तक घुसे तब भी गंगा में हो, और पूरे डूब गए तब भी गंगा में हो। उसमें गंगा को अपना स्वरूप बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी क्षमताएं बढ़ाने की ज़रूरत है, गंगा की गहराई अगर नापनी है तो। अब वो कुछ लोगों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो निर्विषय हो सकता है। तो अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अगेन वो भी इस बात पर निर्धारित करेगा कि आपकी जो आत्मा है उसकी जर्नी क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या है, उसकी समझ क्या है, वो किस खेल के लिए आई है, वो वही खेल खेलेगी। वो जो ड्रामा है वो वही करेगी, वो जो जिसके लिए बनी है। तो वहाँ पे ही भी ये सामर्थ्य वाली बात, आपके जन्म से पहले आपकी आत्मा की ही सामर्थ्य से सारी बातें शुरू हो जाती है। इसीलिए तो कुछ लोग बहुत गहरे हैं, कुछ उथले हैं, कुछ उथले हैं पर विश्वास करते हैं ईश्वर में, कुछ बिल्कुल विश्वास नहीं करते। ये इनके इन प्रकार हैं, जितने भी लोग हैं ये इन्हीं कारणों से, और कोई दूसरा कारण नहीं होता। अब जब ये ध्वनि हम सुनते हैं, मैं ओमकार की उस ध्वनि की बात कर रहा हूँ, या उस ध्वनि की बात कर रहा हूँ जिसको आप ओमकार समझो, उस ध्वनि को जब बहुत गहरे में तुम सुनते चले जाओगे, और इतने बहुत देर तुम सुन भी नहीं पाओगे। 1 मिनट सुन लो तो बहुत प्रभुत्ववान व्यक्ति हो, और 3 मिनट सुन लो तो बस मतलब उपलब्धि की तरफ चल दोगे। वो हाल है उस ध्वनि का, वो ताकत है उस ध्वनि की। अब उस ध्वनि को सुनने के बाद अब आँख खोलोगे तो आप अपना मोबाइल निकालना और नासा की यूट्यूब चैनल पे जाना, जो उनका ऑफिशियल चैनल है, और उसमें लिखना कि साउंड ऑफ द स्पेस, यूनिवर्स का साउंड कैसा है, और हेडफोन लगा लेना और उस यूनिवर्स के साउंड को सुनना। तो तुम पाओगे कि दोनों एक ही साउंड है, दोनों ध्वनि बिल्कुल एक जैसी है। वो ध्वनि जो आपने ये इस तरीके से दोनों आँखों पे और दोनों कान बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान देके अपनी सांसों की जो आवाज़ 1 मिनट तक लगातार सुनी, वो ध्वनि, और वो नासा की वेबसाइट पे जो ब्रह्मांड का साउंड रिकॉर्ड हुआ है, वो ध्वनि। मज़े की बात ये है कि ये बात बहुत पहले लिखी हुई है शास्त्रों में कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि पिंड शरीर, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। तो अगर समस्त ब्रह्मांड को भी समझा जाए तो शरीर काफ़ी है हर तरीके से समझाने के लिए। तो क्योंकि ये जो यांत्रिक व्यवस्था है कोई छोटी मोटी व्यवस्था थोड़ी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आपके अंदर शरीर में जितने यंत्र, जितने सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं, में 7 करोड़ कोशिकाएं हैं, और बाकी के आपके जितने भी यंत्र और जो भी मैकेनिज्म हमारे अंदर काम कर रही है, अगर उसको एक कारखाना बना के समझाने के लिए, एक कारखाना और लोहे प्लास्टिक के यंत्रों से समझाने के लिए कारखाना तो है कि 400 एकड़ जमीन चाहिए उसके लिए, पूरी व्यवस्था को जो आपके इस शरीर में अंदर समेट के रख दी है ईश्वर ने। तो वो जो, अब देखो ना, पहले वो फ़ोन कितने बड़े आते थे, टीवी है ना, फिर वो छोटे होते गए, आज मोबाइल इतना छोटा हो गया और इतना ज़्यादा यूटिलिटी। तो ये कॉम्पैक्ट करना टेक्नोलॉजी को, ये उसी का मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि मानव शरीर जो है वो इतनी जटिल यांत्रिक संरचना है, इतनी जटिल मैकेनिकल मैथमेटिक्स है कि 400 एकड़ लैंड चाहिए। और बोलते हैं कि उससे जो ध्वनि पैदा होगी, जो आवाज़ पैदा होगी, वो और 400-500 एकड़ से भी ज़्यादा दूर तक सुनाई पड़ेगी, है ना, क्योंकि वो चलेगा तो फिर शोर करेगा पूरा कारखाना। तो वो जो शोर है कारखाने का, वो शोर ही इस बहुत बड़े कारखाने का, जिसको यूनिवर्स कहते हो, उसका शोर है। और जैसे ये पूरा शोर इस खाल और मांस के अंदर दबा के आपको साउंड प्रूफ बना दिया है, ऐसे ही ईश्वर ने वो सारे सूरज चंद्रमा आपके सर पे घुमा के उन सबको साउंड प्रूफ बना दिया है। तो ये विषय है जो विज्ञान भैरव तंत्र में मैंने
पढ़ रहा हूँ आजकल, तो वो एक बार में समझ आने वाली चीज़ है नहीं, तो बार बार पढ़नी पड़ती है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि जब बात गहरी हो तो कम से कम 3 बार कही जानी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि अगर बात गहरी हो तो कम से कम 3 बार पढ़ी जानी चाहिए। तो यही है, सुबह सुबह का मौसम था, योग वोग करके बैठे थे तो थोड़ा ज्ञान चर्चा हो गई। हर हर